मैंने वैसे कभी व्लॉग करते करते टेक की अपडेट दी नहीं है, बट जो भी बनेगी देख लेना बस। टूटी फूटी कुछ भी बनेगा ही, पर देख लेना। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर बज चुके हैं सुबह के 6 और 2021 में सबसे पहला दिन है कि आज मैं इतनी जल्दी उठ के आऊँ, तो इसलिए आज हम जाएंगे मॉर्निंग वॉक पर। और उसके अलावा मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं 2-3 दिनों के कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसीज है उसमें कौन से चेंजेस आए हैं, तो आज मैं उसकी बारे में भी आपको बताऊँगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। आपके भाई की गाड़ी हमारी होंडा। ठंड हो गई है वैसे आज ना, सुबह सुबह सर्दी हो जाती है यहाँ पे, फिर शाम को दोपहर टाइम फिर से गर्मी हो जाती है। अभी 12 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे टेम्परेचर, तो दोपहर को पहुँच जाएगा आई थिंक 2 बजे के बाद 23-24, फिर उसके बाद 4 बजे के आसपास 32-33 हो जाता है। तो मतलब ऐसे चलता रहता है, मतलब कि सुबह ठंड है, रात को भी ठंड होती है, दोपहर को, बाकी पूरा दिन जो है मतलब गर्मी रहती है, काफ़ी गर्मी रहती है यहाँ पे। तो वैसे भी दिसंबर का मंथ है, इंडिया से बिल्कुल ऑपोजिट है ना, कि जैसे इंडिया में अभी इस टाइम सर्दी चल रही है, तो यहाँ पर पूरी गर्मी चल रही है। तो ऐसे ही है, जब वहाँ पर गर्मी होती है यहाँ पर सर्दी नहीं हो जाती है। आ जाओ, आपको थोड़ा आज दर्शन कराते हैं मेलबर्न के सबब के। तो देखिए मॉर्निंग के ये गाड़ी लेगा आपका भाई एक दिन, जीप की ग्रैंड चिरोकी। हाँ, सुबह सुबह तो वैसे भी सारी रोड्स खाली रहती हैं, वैसे सूरज ज़्यादा चढ़ गए हैं, आ गए। ये देखो बस जा रही है यहाँ की, फेरीबन की बस 5 भाई साहब, गोरों का यूट। और ये कुछ आलीशान महल। एक बात तो है वैसे कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने का अलग ही मज़ा है। मतलब कोई आपको, एक तो फ्रेश हवा है, वैसे तो यहाँ पर 24 घंटे फ्रेश हवा ही रहती है, इंडिया से तो है नहीं कि सुबह फ्रेश मिलेगी बाद में पोल्यूशन शुरू हो जाएगा, यहाँ पर तो रहती फ्रेश है। बट हाँ, ये बात है कि ट्रैफिक आपको देखने को कम मिल जाता है, ट्रैफिक वगैरह यहाँ पर है नहीं कोई भी। सुबह वैसे भी खाली रहती हैं सड़कें वगैरह सब कुछ। और बाकी दिन में जैसे सबर्ब्स है ना, सबर्बल एरिया में वैसे भी ट्रैफिक कम ही होता है, बट सुबह सुबह तो थोड़ा ना ज़्यादा ही कम होता है। भाई साहब, ऐसा घर बनाना है अपन ने, अमेरिकन स्टाइल। बाहर खड़े करेंगे हम BMW। तो यहाँ पर आ गई हमारी पार्क। इस पार्क का नाम है बटरफ्लाई पार्क। हमारे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। अच्छे तो ये बच्चे ही हैं, देखो बच्चे आ भी गए यहाँ पर खेलने सुबह सुबह। हमसे अच्छे तो यही हैं, उठ तो जाते हैं। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो यू नो कभी कभी कुछ पता नहीं कैसे उठ जाता हूँ वैसे कभी कभी मैं भी, बट बहुत रेयर केस है।
हाँ जी, तो बात करें अब हम व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी आजकल यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा वेव चल रही है यही कि व्हाट्सएप की पॉलिसी आ गई है कि वो हमारे सारे मैसेजेस शेयर कर देंगे, हमारा डेटा शेयर कर देंगे, कभी किसी के साथ शेयर कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, हमारी प्राइवेसी लीक हो जाएगी एंड ऑल दैट क्रैप चलता रहता है। अभी भी आपने ये चीज़ तो काफ़ी बार सुनी ली होगी काफ़ी लोगों से कि नथिंग इज़ फ्री ऑन इंटरनेट। तो ये मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा आपको कि मतलब कि नथिंग इज़ फ्री फॉर इंटरनेट ये एंड ऑल दैट। सीधे मुद्दे पर आते हैं कि मतलब चल क्या रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते से काफ़ी लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके डेटा वगैरह को हम शेयर करेंगे फेसबुक के साथ और फेसबुक आगे शेयर कर देगा थर्ड पार्टी के साथ। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि लोगों को लग रहा है कि हमारे जो मैसेजेस हैं, जो भी हम किसी को मैसेजेस भेजेंगे, वो सारे के सारे शेयर हो जाएंगे सबके साथ। तो हमारी प्राइवेसी ख़त्म हो गई, अब तो मतलब कुछ भी नहीं रहा। सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चल रही है। आपको पता है आपका जीमेल का अकाउंट बना हुआ है, आपके फेसबुक का अकाउंट बना हुआ है, आप आधे से ज़्यादा तो प्राइवेसी ऑलरेडी आप दे चुके हो अपनी। आपके फेसबुक अकाउंट में सब कुछ लिखा होता है कि आप कहाँ पर बॉर्न हुए हो, कहाँ पर स्टडी की है, कहाँ पर हो इस टाइम, आपका लोकेशन ट्रैक करता है, वो आपके कैमरे ट्रैक करता है, सब कुछ होता है। जब आप अपने व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ खींचते हो तो आपका व्हाट्सएप जो है आपके कैमरे की एक्सेस मांगता है सबसे पहले, आप उसको अलाउ कर देते हो। तो उसके बाद मतलब ये है कि आपका कैमरे की एक्सेस जो है व्हाट्सएप के पास है। उसके अलावा जब भी आप किसी को अपनी लोकेशन भेजते हो व्हाट्सएप से, तो इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप आपकी लोकेशन को पहले स्टोर करता है फिर आगे भेजता है, राइट। तो यहाँ पर ये बात है कि सबसे पहली बात ये है कि आपको दो तरह के ऐप्स मिलते हैं आपके प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में, एक होता है पेड, एक होता है अनपेड। तो तो नॉर्मली कंपनीज़ की स्ट्रेटजीज क्या रहती है, अब उनको भी तो कहीं ना कहीं से कमाना ही है ना। तो आपको फ्री में तो कोई सेवा कर नहीं रहा। जो पेड होते हैं वो तो आपसे चलो पेमेंट लेते हैं, मंथली बेसिस पे पेमेंट ले ली, ईयरली बेसिस पे पेमेंट ले ली, सब कुछ हो गया, वहाँ से कमा लिया। अब जो फ्री सर्विसेज आपको मिल रही है जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये कहाँ से कमाते हैं? इनका मेन बिजनेस मॉडल होता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। बोला जाता है कि जब भी आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है कभी इंटरनेट से, तो वो प्रोडक्ट आपको फ्री नहीं मिलता, उस टाइम यूज़र इज़ द प्रोडक्ट। ये बोला जाता है नॉर्मली इंग्लिश भाषा में, अगर बोले, अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जब भी आपको कोई फ्री में कोई ऐप मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो ऐप आपकी डेटा को स्टोर करता है और उस डेटा को यूज़ करता है आगे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं उसके बारे में, तो सबसे पहली बात ये है कि कोई भी कंपनीज आपके डेटा में इंटरेस्टेड नहीं है। वो नहीं इंटरेस्टेड कि आप सो रहे हो कि जाग रहे हो, वो नहीं इंटरेस्टेड कि आप क्या खा रहे हो, वो ये इंटरेस्टेड है कि आप किस जगह पे कहाँ पर हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है मेनली। अब हम डेटा के अंदर जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। तो कंपनीज जो है वो मेनली मेटा डेटा के ऊपर काम करती है, डेटा के ऊपर नहीं। तो मेटा डेटा का क्या सीन है कि फॉर एग्जांपल कि अभी जैसे मैं पार्क में आया हूँ, ठीक है, तो मैं अपने यहाँ पर फ़ोटो खींच के अपने फ्रेंड को भेज दूंगा कि ये देखो मेलबर्न का पार्क है, कितना सुंदर है एंड ऑल दैट। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि मेरे फ्रेंड को ये फ़ोटो पहुँचने से पहले व्हाट्सएप के डेटाबेस में ये फ़ोटो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें वो क्या करेंगे, उनको क्या लेना देना है कि मैं कहाँ पे हूँ कहाँ नहीं हूँ। अब डेटा के अंदर जो मेटा डेटा है उसको देखो, अब वो ये देखेंगे कि ये बंदा कितने बजे फ़ोटो खींची गई है इस बंदे की और किस लोकेशन पे खींची गई है, राइट। उनको ये पता लग गया कि मतलब कि मोहित जो है ये सुबह सुबह पार्क में जाता है, ठीक है, जो कि मेलबर्न में है, तो इसको सुबह उठने की आदत है। अभी मुझे आदत नहीं है फॉर मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आपको पहले बोला है एग्जाम्पल, आप ये बता रहा है आपको पहले ही बोला। तो यहाँ पर कि उनके पास ये निकल गया कि ये बंदा पार्क में जा रहा है, इतने बजे जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो सेम इन्फॉर्मेशन फेसबुक को आगे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको एड्स आनी शुरू हो जाएगी कि जैसे कि आज आप ये वाला पार्क एक्सप्लोर करो, आज आप ये वाला पार्क एक्सप्लोर करो एंड ऑल दैट, एड्स आती रहती हैं व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल आपको ये दे सकता हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल कि आप जनवरी के मंथ में शिमला गए हो, ठीक है, आपने शिमला में जाकर आपने फ़ोटो क्लिक की, अपनी फ़ोटो क्लिक करके अपने फ्रेंड को सेंड कर दी, ठीक है। अब वो फ़ोटो में से क्या डेटा निकालेगा व्हाट्सएप कि ये बंदा जनवरी के मंथ में
घूमना पसंद करता है जो कि पहाड़ी इलाके में है, ठीक है, शिमला है, वो माउंटेन्स में जाना पसंद करता है, वो भी जनवरी के मंथ में। अब होगा क्या कि जनवरी के एक मंथ पहले दिसंबर को ही आपको एड्स आनी शुरू हो जाएगी कि नेक्स्ट मंथ आप अपने फ्रेंड्स को लेकर शिमला जाएं, डलहौजी जाएं, कुफरी जाएं, ऐसा आपको पैकेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे कि अपने फ्रेंड्स को लेकर यहाँ पर घूमने जाओ, आपको इतने का पैकेज मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा एंड ऑल दैट, आपको ना एडवर्टाइजमेंट्स आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली कंपनीज का बिजनेस मॉडल होता है। तो यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न नॉर्मली कस्टमर्स को रहती है, फिर यूज़र्स को रहती है, नॉर्मल जो कि टेक सेवी पर्सन नहीं है, फिर नॉर्मल पीपल जो हैं उनको ये कन्फ्यूज़न है कि यार हम जो मैसेजेस करेंगे वो भी हमारे शेयर हो जाएंगे। अब हम किसी को पर्सनल मैसेज करेंगे तो वो भी हमारे शेयर हो जाएंगे व्हाट्सएप के साथ, तो हमारी प्राइवेसी कहाँ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अभी तक व्हाट्सएप ने ये अनाउंस नहीं किया, ये कुछ भी नहीं बोला कि आपके मैसेजेस को भी हम आगे शेयर करेंगे। आपके मैसेजेस पहले भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड थे और आज भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ही हैं। अभी तक व्हाट्सएप ने ये नहीं बोला गया या फिर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में ये नहीं बताया गया कि आपके व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं, जो पर्सनल मैसेजेस हैं, उनको भी हम शेयर करेंगे। तो फ्यूचर में पता नहीं, अभी तक कुछ नहीं ऐड किया गया, पर आगे हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे जो मैसेजेस हैं, जो पर्सनल व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं, वो प्रॉपरली सिक्योर्ड हैं, उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि आप लोकेशन सेंड करते हो, पिक्चर सेंड करते हो, वीडियो सेंड करते हो, तो उसमें जो मेटा डेटा निकलता है उसमें से आपका इंटरेस्ट पता लगता है व्हाट्सएप को या फेसबुक को कि मतलब उस बंदे का क्या इंटरेस्ट है और हमें इसको कैसी एडवर्टाइजमेंट सेंड करनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या व्हाट्सएप में भी अब एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। इसका सिंपल आंसर अभी बता सकते हैं कि एट द मोमेंट तो आपको कोई ऐड नहीं आएगी, बट व्हाट्सएप ने ये साफ साफ बोला है कि अगर आपको हम एड्स शो कराना चाहेंगे तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे। अभी तक तो आपको कोई ऐड नहीं आएगी। अगर इन केस फ्यूचर में आपको एड्स आनी शुरू होनी भी होगी तो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा नॉर्मली क्वेश्चंस और आ रहे हैं कि लोग अभी काफ़ी बोल रहे हैं कि हम सिग्नल में मूव हो जाएं, हम टेलीग्राम में मूव हो जाएं। अभी यहाँ पर ये है कि आप लोग जा सकते हो। टेलीग्राम ने अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि हम कभी भी अपने यूज़र्स को फोर्स नहीं करेंगे, उनकी प्राइवेसी कभी भी हम लीक नहीं करेंगे। आप लोग जा सकते हो, बट डिपेंड करता है कितने लोग जाएंगे, राइट। मतलब कि व्हाट्सएप का इतना बड़ा यूज़र बेस बन चुका है कि पता नहीं है अभी, मतलब अगर मिलियंस ऑफ पीपल है, मिलियंस भी छोड़ो, बिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि व्हाट्सएप के ऊपर डिपेंडेड है, और काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस भी हैं जो कि व्हाट्सएप के ऊपर डिपेंडेड है। तो अभी पता नहीं है कि मतलब व्हाट्सएप को छोड़कर कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग नहीं जा सकते। ये सबका अपना अपना पर्सनल डिसीजन होता है यहाँ पे। अगर आप सोचते हो कि यार हमारे प्राइवेसी में है रखा ही क्या है, मतलब कि हमें हमारी लाइफ में हैगा कि जो कि हमारी कुछ शेयर भी हो जाएगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा, तो आप लोग व्हाट्सएप में रह सकते हो। अगर आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि हमारी प्राइवेसी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो आप जा सकते हो टेलीग्राम के साथ। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम सिग्नल के साथ भी जाना चाहते हैं, पर सिग्नल में ये है कि अगेन वो आपकी प्राइवेसी तो रखता है, बट सिग्नल इज़ अ पेड ऐप। आपको मंथली $1 $2 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा अगर आप सिग्नल यूज़ करना चाहते हो तो। इसके अलावा एक और बात निकल कर आ रही है कि कल ट्यूसडे के दिन व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट है उसमें ये देखने को मिला है कि व्हाट्सएप ने ये एश्योर किया है कि जो पर्सनल अकाउंट्स हैं अपने व्हाट्सएप में, उसका कोई भी डेटा शेयर नहीं किया जाएगा फेसबुक के साथ, लेकिन जो कि बिजनेस अकाउंट व्हाट्सएप के साथ, उसका डेटा तो फॉर श्योर शेयर किया ही जाएगा एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस के लिए। अब डिपेंड करता है कि आपका अगर पर्सनल अकाउंट है तो आपका डेटा कोई भी शेयर नहीं होगा, लेकिन आपका अगर बिज़नेस अकाउंट है और आप अगर बिज़नेस कर रहे हो व्हाट्सएप को यूज़ करके, तो हो सकता है कि आपका डेटा शेयर हो फेसबुक के साथ। अभी कुछ लोगों को फेसबुक पर ट्रस्ट तो है ही, मुझे तो नहीं है सीधी बात, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट कुछ लोगों को फेसबुक पर भी इंटरेस्ट है। बट डिपेंड करता है कि अगर फेसबुक भी आगे थर्ड पार्टी को आपका डेटा बेच देती है तो देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, तो कुछ भी हो सकता है। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो आई डोंट थिंक सो कि मैं व्हाट्सएप छोड़ के टेलीग्राम या फिर सिग्नल में ही जा सकता हूं।
क्योंकि मोस्ट ऑफ माई कॉन्टैक्ट्स आर कनेक्टेड विद व्हाट्सएप। टेलीग्राम भी लोग यूज़ करते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं। तो पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि मैं व्हाट्सएप छोड़ के टेलीग्राम में जाऊंगा या फिर सिग्नल यूज़ करूंगा, बट स्टिल इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू गाइस। अगर आप व्हाट्सएप छोड़ देना चाहते हो और टेलीग्राम में मूव होना चाहते हो या फिर सिग्नल यूज़ करना चाहते हो तो गो फॉर इट। बट ये चीज़ की गारंटी नहीं है कि आने वाले साल 2 साल के बाद टेलीग्राम या सिग्नल ये भी इन दोनों में से कोई भी फिर से नई प्राइवेसी अपडेट कर दे कि हम भी अपना डेटा अब शेयर करेंगे। फिर क्या करोगे? ये दिक्कत है ना कि अभी तक तो ये कोई भी डेटा शेयर नहीं कर रहे, बट आने वाले टाइम में क्या होगा नो वन नोज़। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताए कुछ ऐसे इंसाइट्स व्हाट्सएप के कि क्या चल रहा है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, क्या प्राइवेसी चेंजेस लेकर आए हैं और आपको कैसे अफेक्ट होगा इन प्राइवेसी पॉलिसीज़ के साथ। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को चलती थी लाइक नहीं की है तो स्मैश कर दीजिए उस लाइक बटन को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ हफ्ते में 2 बार, मंडे और थर्सडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।